When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the third largest economy soon. अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर संसद को संबोधित करते हुए जल्द ही भारत की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पहले अमेरिकी दौरे से इस दौरे तक भारत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने भारत की इस तरक्की को दुनिया के लिए फायदेमंद बताते हुए दावा किया कि भारत की तरक्की के साथ साथ दुनिया भी तरक्की करती है। पीएम मोदी के इस बयान से एक दिन पहले ही फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया था। दरअसल भारत की रफ्तार बढ़ने की वजह है कि भारतीय बैंकों का एनपीए 15 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य के भीतर आ गई है। भारत ने अपने राजस्व घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अगर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले दौरे से लेकर अब तक देश की अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों को देखें, तो अब ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन चुकी है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है। वहीं चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.5% ही रही। भारतीय इकोनॉमी में मजबूती की वजह बैंकों के बैड लोन में आई कमी भी रही है। खासकर जिस तरह से इस साल अमेरिकी और यूरोपीय बैंक संकट से घिरे नजर आए, वहीं भारतीय बैंक पहले से ताकतवर बनकर उभरे हैं। इसकी वजह है कि साल 2015 में सरकारी बैंकों में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हुआ था, जिसमें लगातार बैड लोन सामने आए। मार्च 2018 में पता लगा कि सरकारी बैंकों का वास्तविक एनपीए 14.6% के खतरनाक स्तर पर है। वहीं साल 2015-16 से 2019-20 के बीच सरकारी बैंकों को 2.07 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एक वक्त पर 21 सरकारी बैंकों में से 11 आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन ये संकट अब खत्म हो गया है। इसके लिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही किया गया। कुछ बैंकों को रिकैपिटलाइज्ड और कुछ का विलय किया गया। इसके असर से सरकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए गिरकर 5% के करीब रह गया। 2022-23 में तो सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा पहली बार 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार पिछले 10 साल में बैंकों की सबसे बेहतर एसेट क्वालिटी देखने को मिली है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में 19 से ज्यादा विस्तार, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इजाफे ने भी भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाया है। यही वजह है कि आईएमएफ ने भी अनुमान लगाया है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।